हेलो स्टूडेंट। देखिए हम ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो इलेक्ट्रिकल फोर्स सेम का सब्जेक्ट है, उसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेसन ही है। तो मैंने आप लोगों को वोल्टेज के बारे में बताया था कि हमारा जो होता है मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के बारे में बताया था, लो वोल्टेज के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों का। देखिए हम कैसे जनरेशन करते हैं, जनरेशन के बाद फिर कैसे हम ट्रांसमिशन के थ्रू लाइन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। सबसे पहले देखिए ये हमारा पावर हाउस है, और पावर हाउस में देखिए एसी जनरेटर और अल्टरनेटर के थ्रू हमने क्या किया, 11 केवी का जो है कि जनरेशन किया। और 11 केवी जनरेशन करने के बाद हमने क्या किया, कंडक्टर या केबल के थ्रू हमने इसको आगे बढ़ाया, जो आपको दिख रहा होगा प्राइमरी ट्रांसमिशन स्टेशन, यानी 11 केवी की लाइन जो कि हम लेकर आ रहे हैं। प्राइमरी जो हमारा ट्रांसमिशन स्टेशन इसे बोलते हैं। देखिए हमने क्या किया, 11 केवी को हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू 400 केवी में कन्वर्ट कर दिया। आप लोगों को दिख रहा होगा कि 11 केवी, क्योंकि भारत का जो जनरेशन बिजली जो पैदा की जाती है 11 केवी ही पैदा की जाती है। अदर कंट्री जैसे विदेशों में आप देखेंगे 33 केवी जनरेशन किया जाता है। तो हमारे भारत में 33 तो नहीं हो पाती है, लेकिन 11 केवी की जो है कि बिजली पैदा होती है, और वो भी 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर। अब इसके बाद देखिए हमने क्या किया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके जो है प्राइमरी ट्रांसमिशन स्टेशन के पास लाइन को लाया, और उसके बाद हमने उसे 11 केवी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके कन्वर्ट कर लिया 400 केवी में। आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर हमने क्या किया, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, अब 400 केवी को हमने फिर किस में कन्वर्ट किया, 33 केवी में। अब वहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देंगे, वोल्टेज को हमने डाउन कर दिया। अब इसके बाद देखिए हमने आप लोग को एक चीज़ दिख रहा होगा, STTL। ये STTL जो लिखा हुआ आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे 400, ये हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन है। हमने 400 केवी को फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके कन्वर्ट कर दिया 33 केवी में। आप लोग यहाँ दिख रहा होगा ये। इसके बाद देखिए मैंने फिर क्या किया, फिर LTTL लिखा होगा, यानी कि आपको LTTL देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा 33 केवी का, यानी हो गया लो टेंशन ट्रांसमिशन लाइन। अब हमने 33 को फिर क्या किया, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके हमने क्या कर दिया, 11 केवी में कन्वर्ट कर दिया। अब यही 11 केवी लाइन जो है कि आपके जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। देखिए 11 केवी लाइन क्या होगी, हमारी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर 11 केवी को हमने 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, जो कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन के पास, मतलब इसे बोला जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोला जाता है। तो यही सप्लाई जो होता है यूटिलाइजेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखिए आपको ये पूरा जो है कि दिख रहा होगा यहाँ पर, एक बार आप देख लीजिए पूरा इसका। देखिए ये है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पावर हाउस है, आप लोगों को दिख रहा होगा। AC जनरेशन हो रहा है, उसके बाद 11 केवी की लाइन हम आगे बढ़ा रहे हैं। 11 केवी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन स्टेशन के पास ले जा रहे हैं। 11 केवी को हमने कन्वर्ट कर लिया स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा करके 400 केवी में। उसके बाद हमने फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन स्टेशन बैठाएंगे, और 400 केवी को जो है फिर हमने 33 केवी में कन्वर्ट कर लिया। और फिर इसके बाद ये तो ट्रांसमिशन लाइन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन 33 को फिर ले जाएंगे पावर हाउस में, वहाँ पर 11 केवी में कन्वर्ट किया हमने फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं हाई टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। फिर हाई टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लाएंगे, और ये देखिए 11 केवी को हमने कन्वर्ट कर लिया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके 415 वोल्ट में, और यही 415 वोल्ट ही हम यूटिलाइजेशन के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका मेन चीज़ डायग्राम आपको जो है कि पूछ देता है कि सिंगल लाइन डायग्राम इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बनाइए। तो देखिए इस चीज़ को आप बना लीजिएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए मैं इसको बहुत स्लो करके बारी बारी से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। पहले आप ये फिगर ड्रा कर लीजिएगा।
ये पावर हाउस, फिर उसके बाद प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, इसके बाद देखिए आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन स्टेशन, फिर यहाँ से आप जो है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पा जाइएगा, और ये लास्ट आपका जो है कि 415 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए IER 54 के अनुसार वोल्टेज का निर्धारण आपसे पूछ देता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 54 क्या है, इसके अनुसार वोल्टेज का निर्धारण कैसे किया जाता है। देखिए इसके लिए हमने यहाँ पर दिखा रखा है कि हमारी सिंगल फेज के लिए IER रूल क्या कहता है कि 2 वायर सिस्टम के लिए संपूर्ण भारत में प्रयुक्त स्टैंडर्ड फेज वोल्टेज 240 वोल्टेज है। फेज टू न्यूट्रल, 2 वायर का मतलब है सिंगल फेज है, एक फेज और एक न्यूट्रल है। इसके बाद देखिए 3 फेज सिस्टम के लिए, 3 फेज सिस्टम के लिए देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा 3 फेज सिस्टम के लिए, 3 फेज सिस्टम के लिए लाइन से लाइन की स्टैंडर्ड जो वोल्टेज है देखिए 800 kV है, 400 kV है, 220 kV है, 132 kV है, 66 kV है, 33 kV है, 11 kV है। तो ये सब आप लोगों को देखो दिख रहा होगा, ये हमारा 3 फेज सिस्टम के लिए। इसके बाद हम आगे देखेंगे, देखिए इसके बाद हमारा है स्टैंडर्ड जनरेटिंग वोल्टेज। तो 66 kV यह व्यक्तिगत बिजली घरों की जनरेशन, हमने कहा कि भारत की जो अगर जनरेशन देखा जाए तो 11 kV पे होता है। तो ये जो 66 kV अगर कोई जनरेशन करता भी है तो ये क्या है, व्यक्तिगत बिजली घरों के लिए है। और यह जनरेशन वोल्टेज जिसे स्वयं कारखानों, मिलों, उद्योग आदि के प्रचलन उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद देखिए 11 kV है ना, यह भारत के सभी राजकीय विद्युत परिषदों के अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पुराने बिजली घरों की जनरेशन वोल्टेज है। यही 11 kV हमने कहा कि आपको हमारे जो है कि बिजली उत्पन्न की जाती है संपूर्ण भारत में। इसके बाद देखिए 33 kV, अब हमने बताया कि 30, इसके पहले भी कि 33 kV की जो लाइन होती है विदेशों में, अब देखिए दिया भी है कौन कौन से देश में, जैसे रूस हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, जापान, ये सब प्रगतिशील देश हैं। यहाँ पर क्या है कि इसका जो जनरेशन होता है बिजली घरों में ये 33 kV पर होता है। इसके बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज। अब स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज 2 प्रकार से, एक प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है और एक हमारा होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, जो कि आप लोगों को देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज और ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। अब प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या होता है कि इसे हाई टेंशन ट्रांसमिशन वोल्टेज भी कहते हैं। 3 फेज सिस्टम में लाइन से लाइन तक की स्टैंडर्ड प्राइमरी जो ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है 800 kV है, 400 kV है, 220 kV, 132 kV, 66 kV। ये जो आपको 800 दिखाई दे रहा है kV, ये भारत का जो है कि मैक्सिमम हाईएस्ट वोल्टेज है 765 kV, लेकिन लगभग इसको 800 kV मान लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। देखिए इसे लो टेंशन ट्रांसमिशन वोल्टेज भी कहते हैं। सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज जिसे हम लो टेंशन ट्रांसमिशन वोल्टेज कहते हैं। 3 फेज लाइन से लाइन तक की सेकेंडरी वोल्टेज देखिए 66 kV और 33 kV है। इसके बाद स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज के बारे में चलेंगे। ये भी 2 प्रकार से हमने बांट दिया है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। ये डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज जो होता है 3 फेज लाइन से लाइन, तो देखिए इसका मानक है 11 kV, देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, 6.6 kV, 3.3 kV, 1.1 kV। इसके बाद देखिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज में क्या क्या है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसे लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज भी कहते हैं। 3 फेज सिस्टम में लाइन से लाइन तक की सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज देखिए 415 वोल्ट है, और सिंगल फेज के लिए फेज टू न्यूट्रल के बीच में 240 वोल्टेज है। तो इससे भी आप लोग नोट्स बना लीजिएगा इसका भी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।